साथियों नमस्कार और जय हिंद। मैं राजीव कुमार राव, रिटायर्ड डिप्टी कमांडेंट सीआरपीएफ, आप सभी का अपने सरकारी सेवा न्यूज चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारे कई पेंशनर साथियों के लिए हर साल नवंबर का महीना एक बड़ी चिंता लेकर आता है, लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की। बैंक की लंबी लाइनों में लगना, खासकर वरिष्ठ नागरिकों और उन साथियों के लिए जो अस्वस्थ हैं, एक बड़ी चुनौती होती है। लेकिन टेक्नोलॉजी ने इसे बहुत आसान बना दिया है। आज हम विशेष रूप से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पेंशनर्स के लिए बात करेंगे कि कैसे घर बैठे अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। सरकार की जीवन प्रमाण सुविधा इसमें हमारी मदद करता है। पहले हम समझते हैं कि जीवन प्रमाण यानी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट क्या है। आसान भाषा में यह आपके जीवित होने का एक डिजिटल सबूत है। यह एक आधार बेस्ड डिजिटल सेवा है। एक बार जब आप इसे डिजिटल रूप में जमा कर देते हैं तो यह अपने आप आपके पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी यानी इस मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास पहुंच जाता है। आपको बैंक जाकर कोई भी अन्य कागजात जमा करने की आवश्यकता नहीं होती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पेंशनर्स बहुत ही आसान डिजिटल तरीकों से अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। जीवन प्रमाण फेस ऑथेंटिकेशन ऐप के माध्यम से यह तरीका भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया है और सबसे आसान है। इसके लिए आपको किसी फिंगरप्रिंट स्कैनर की ज़रूरत नहीं है, आपका स्मार्टफोन ही काफ़ी है। तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए एक स्मार्टफोन, अच्छा इंटरनेट कनेक्शन, आपका आधार नंबर, आपका पेंशन पेमेंट ऑर्डर नंबर, आपका पेंशन अकाउंट नंबर। अब मैं आपको इसकी स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया को बताता हूँ। सबसे पहले हमें 2 ऐप्स डाउनलोड करने होंगे। आप अपने फ़ोन के गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आधार बेस्ड फेस रीडर यानी आधार फेस आरडी ऐप को डाउनलोड करेंगे। यह ऐप बैकग्राउंड में काम करता है, इसे खोलने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ऐप है जीवन प्रमाण फेस ऐप। तो दोस्तों हमने 2 ऐप डाउनलोड कर लिए हैं। डाउनलोड करने के उपरांत जीवन प्रमाण ऐप को खोलें। यह पहले ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन मांगेगा। इसमें आप या घर का कोई भी सदस्य अपना आधार और चेहरा स्कैन करके ऑपरेटर बन सकता है। यह बस एक बार की प्रक्रिया है। तो यहाँ पर हमने एज ए ऑपरेटर अपना आधार नंबर भर दिया है। इसके बाद मोबाइल नंबर हम भरेंगे। इसके बाद ईमेल आईडी भरना है। इसमें हमने अपना ईमेल आईडी भर दिया। अब इसे हम सबमिट करेंगे। सबमिट करने पे हमारे फ़ोन पे एक ओटीपी प्राप्त होगा जिसे हमने भर दिया है। अब इस प्रकार से हमारा डिवाइस रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब यहाँ पर हमें ऑपरेटर का नाम भरना होगा। इस प्रकार हमने अपना नाम एज ए ऑपरेटर भरा है। इसको फिर हम सबमिट कर देते हैं। अब ऑपरेटर का चेहरा स्कैन करके रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो देखा दोस्तों, इस प्रकार ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन अप्रूव हो गया है। अब हमें पेंशनर का ऑथेंटिकेशन करना है। इसके लिए अब हम पेंशनर का आधार नंबर, मोबाइल नंबर डालेंगे और उस पर प्राप्त ओटीपी को दर्ज करेंगे। इस प्रकार से पेंशनर का ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट प्रोसेस है पेंशनर का डिटेल्स भरने का। पहले पेंशनर का नाम भरना है। उसके बाद टाइप ऑफ पेंशन का कॉलम है। इसमें आपको 4 कैटेगरी दिखेगा। हमारे केस में सर्विस है, हमने सर्विस भर दिया। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन नेम। हमारे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट है, हम सेंट्रल गवर्नमेंट भरेंगे। इसमें और भी आपको 6-7 ऑप्शन है, अपने हिसाब से उसको भरें। नेक्स्ट है सैंक्शनिंग अथॉरिटी। सैंक्शनिंग अथॉरिटी में हमारे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमने सेंट्रल गवर्नमेंट भर दिया। आप अपने हिसाब से देखकर इसमें उसे भर दें। इसके बाद है डिसबर्सिंग एजेंसी। हमारे केस में बैंक है, हमने बैंक भर दिया। इसके बाद है एजेंसी जहाँ से आप पेंशन ले रहे हैं। इसमें सारे बैंक्स के नाम आएंगे।
हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसमें ऑप्ट किया है। इसके बाद पीपीओ नंबर भरना है, हमने पीपीओ नंबर भर दिया। उसके बाद अकाउंट नंबर भर दिया। इसके बाद आपसे 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। आर यू री एम्प्लॉयड? आप अगर एम्प्लॉय हैं तो येस भरें, अगर री एम्प्लॉय नहीं है तो नो भरें। हमने नो भरा है। आर यू री मैरिड? अगर आपका री मैरी का केस है तो येस भरें, अगर री मैरी का केस नहीं है तो नो भरें। इसके बाद हमने नेक्स्ट टैब को चूज़ करना। इसके बाद जो भी डेटा हमने फिल किया है उसका प्रीव्यू आ जाएगा। हम अपना प्रीव्यू को चेक करेंगे। चेक करने के बाद सारी चीज़ें सही होने पे 2 सर्टिफिकेट उसमें देना होता है, उसको हम सर्टिफिकेट को चूज़ करेंगे। क्लिक करने के बाद सबमिट का बटन है, हमने सबमिट का बटन दबा देना। उसके बाद एक और कंफर्मेशन का पॉप आएगा, पॉपअप होगा, उस स्क्रीन को भी स्कैन कर देना, बटन दबाना। स्कैन करने के बाद सेल्फी डालना है। सेल्फी डालते वक्त आपको ध्यान देना है कि आपके पीछे का बैकग्राउंड वाइट हो, आप जहाँ पे बैठे हो या खड़े हो वह पूरा लाइट में हो, और जैसे ही आप लाइटेड होंगे सब कुछ होगा, आपका अप्रूव हो जाएगा। और इस प्रकार से आपका जीवन प्रमाण पत्र अप्रूव हो गया। आपके मोबाइल पर एक प्रमाण आईडी का एसएमएस आएगा। इस बात का सबूत है कि आपका सर्टिफिकेट जमा हो गया है। आप इस आईडी से अपना सर्टिफिकेट jivanpraman.gov.in वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो देखा आपने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पेंशन भोगियों को अब लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं है। आप जीवन प्रमाण फेस ऐप का इस्तेमाल करके अपना काम मिनटों में घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। मेरी सलाह है कि आप नवंबर के आखिरी दिनों का इंतज़ार न करें, बल्कि महीने के शुरू में ही इस काम को पूरा कर लें। अगर आपका इस प्रक्रिया में कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने सारे साथी पेंशनर्स और दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें, ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। और सबसे ज़रूरी बात, इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।